हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नेहा कौशिक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का लेक्चर नंबर 3। ठीक है। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हमने 5th चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिया है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है, डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट इसको लाप्लास ऑफ एफ टी से विच इज़ इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल e⁻⁻st एफ टी डी टी। ये चीज़ हमने अच्छे से कर ली थी। फिर उसके बाद हमने इसके फॉर्मूलाज पढ़े कि जो लाप्लास ऑफ 1 होता है वो 1/s होता है। लाप्लास ऑफ t की पावर n जो है गामा ऑफ n+1 s की पावर n+1। फिर n की वैल्यू 0 से 0 1 2 है तो लाप्लास ऑफ t की पावर n क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन में s की पावर n+1। इन सभी 1 to 8 का हमने डेरिवेशन भी किया, ये चीज़ प्रूव भी की थी कि ये कैसे आया है। आई होप आपको समझ भी आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस चीज़ को रिपीट कर दूँगी। आज हम स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चंस, एक्सरसाइज करते हैं। एग्जाम्पल्स आप कर सकते हैं खुद, सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये क्या कह रहा है, यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूला। स्टैंडर्ड फार्मूला कौन सा है, लाप्लास ऑफ एफ टी, जो हमने शुरू में पढ़ा है। ये क्या कह रहा है, राइट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये सारे फंक्शंस दे रखे हैं हमें। तो फर्स्ट पार्ट में फंक्शन एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, t⁻5/3। ठीक है, t⁻5/3। अब हमने फंक्शन पढ़ा था t की पावर n का, जिसमें n क्या होगा, रियल नंबर है। 5/3 फ्रैक्शन में है, 0 1 2 नहीं है। तो हमने ये पढ़ा था कि लाप्लास ऑफ एफ टी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, गामा ऑफ n+1 अपॉन में s की पावर n+1। यही पढ़ा था ना। अब उसके बाद फंक्शन क्या है हमारा, t⁻5/3। तो हमें किसका लाप्लास निकालना है, t⁻5/3 का। ठीक है, अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 5/3। n की वैल्यू कितनी है, 5/3। तो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे गामा ऑफ 5/3 + 1 अपॉन में s की पावर 5/3 + 1। ठीक है, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, गामा ऑफ 8/3 अपॉन में s की पावर 8/3। यहाँ पे कितना आ गया, गामा ऑफ 8/3 अपॉन में s की पावर 8/3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमने पढ़ा था कि गामा ऑफ n+1 क्या होता है, n गामा n, यानी एक पावर कम करेंगे इसमें से तो वो बाहर आ जाएगा, इनटू में वही बचता है। तो ऐसे इसको करेंगे, गामा ऑफ 8/3 अपॉन में s की पावर 8/3। इसमें से 1 माइनस करेंगे, 8/3 में से जब 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5/3। तो 5/3 बाहर, गामा ऑफ 5/3 अपॉन में s की पावर 8/3 तो एज इट इज़ है ही। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/3 एज इट इज़। अब फिर से 5/3 में से 1 माइनस किया तो कितना आया, 2/3। तो यहाँ पे कितना हो गया है, 2/3 बाहर, गामा ऑफ 2/3। यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं और सिंप्लीफाई करना चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब 2/3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, तो इसलिए आगे सिंप्लीफाई नहीं करना, यहीं तक छोड़ देंगे। अपॉन में कितना है, s की पावर 8/3। 5 2 ज़ा 10, 10 गामा ऑफ 2/3, 3 3 ज़ा 9, s की पावर 8/3। यानी लाप्लास ऑफ t की पावर 5/3 कितना आ गया हमारा, 10 गामा ऑफ 2/3 इंटू 9 s की पावर 8/3। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यही है, यहाँ पे चेक कर लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, e⁻−10t। फंक्शन सेकंड पार्ट में फंक्शन क्या दे रखा है, e⁻−10t। तो यानी लाप्लास हमें किसका निकालना है, e⁻−10t का। अब हमने फंक्शन में पढ़ा था कि लाप्लास ऑफ e⁻at कितना होता है, 1 अपॉन में s माइनस a। ठीक है, e⁻at से कंपेयर करा तो a की वैल्यू कितनी है इसमें, 1 माइनस के 10। तो इसमें डायरेक्ट पुट कर दो, 1 अपॉन में s माइनस a की वैल्यू माइनस के 10, यानी 1 अपॉन में s माइनस माइनस प्लस 10। ये क्या हो जाएगा आंसर, सिंपल। आपको प्रूव नहीं करना, एज इट इज़ लिखना है फॉर्मूले में। अब उसके बाद थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, कोस हाइपरबोलिक 70।
थर्ड पार्ट में फंक्शन जो है क्या है, कोस हाइपरबोलिक 70, ठीक है। अब लैप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक ए टी जो है वो किसके इक्वल था, एस अपॉन में एस स्केयर माइनस ए स्केयर के। इससे कंपेयर किया, ए की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो लैप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक ए टी कितना आ जाएगा, एस अपॉन में एस स्केयर माइनस ए का स्केयर, ए कितना है 7, यानी 7 का स्केयर। तो एस अपॉन में एस स्केयर माइनस 49, ये भी क्या हो गया इसका आंसर। अब इसके फोर्थ पार्ट में साइन 4t का है, ऐसे ही डायरेक्ट साइन 80 से कंपेयर किया, ए की वैल्यू कितनी है 4 है, वैल्यूज़ 4 में पुट कर दिया। फिफ्थ क्या है, t की पावर अब कितनी है 1 है, तो n फैक्टोरियल अपॉन में s की पावर n, आप सिंपल कर सकते हैं, फॉर्मूले ही लगाने हैं। अब सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये पूरा फंक्शन दे रखा है। फंक्शन हमें क्या दे रखा है, एफ ऑफ टी जो है t की पावर 10 प्लस टी की पावर 4 प्लस 2 दे रखा है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इसका लाप्लास निकालना है, यानी लाप्लास ऑफ पूरा फंक्शन कितना है, टी की पावर 10 प्लस टी की पावर 4 प्लस में 2। अब हमने कल पढ़ी थी कि लीनियर प्रॉपर्टी होती है बाय लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लीनियर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर फंक्शन एडिशन में है तो लाप्लास हर एक फंक्शन के साथ अलग अलग ओपन हो जाएगा, यानी यहाँ से कितना हो जाएगा, लाप्लास ऑफ टी की पावर 10 प्लस लाप्लास ऑफ टी की पावर 4 प्लस में लाप्लास ऑफ 2। कांस्टेंट है इनमें, किसी के साथ नहीं है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। लाप्लास ऑफ टी की पावर 10 एज इट इज़ प्लस में लाप्लास ऑफ टी की पावर 4 एज इट इज़, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 1। अब टी की पावर n क्या है, होल नंबर है, टी की पावर n का लाप्लास कितना होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में s की पावर n प्लस 1। यहाँ से n की वैल्यू कितनी है 10 है, तो कितना हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन में s की पावर 10 प्लस 1 यानी 11 प्लस में यहाँ पे कितना है, n की वैल्यू 4 है, तो यानी 4 फैक्टोरियल s की पावर 4 प्लस 1 प्लस में 2। लाप्लास ऑफ 1 कितना निकाला था, 1/s। तो ये क्या हो जाएगा आंसर। इतना छोड़ दो, एलसीएम लेके सोल्व करना चाहो वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में भी ऐसे ही है, पूरा फंक्शन दे रखा है, एक्सपोनेंशियल का अलग खुलेगा, टी स्केयर का अलग और 60 का अलग, ये भी सेम है। अब यहाँ पे साइन स्केयर टी है, अब इसको देखो, फोर्थ क्वेश्चन में फंक्शन क्या दे रखा है हमें, e की पावर 4t प्लस e की पावर 2t प्लस टी क्यूब प्लस में साइन स्केयर टी। अब हमें क्या निकालना है, इसका लाप्लास, पहले तो वही लिखेंगे, लाप्लास ऑफ एफ टी किसके इक्वल है, लाप्लास ऑफ e की पावर 4t प्लस e की पावर 2t प्लस टी क्यूब प्लस में साइन स्केयर टी, ठीक है। अब बाय लीनियर प्रॉपर्टी वही लिखना है, बाय लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अलग अलग ओपन हो जाएगा, लाप्लास ऑफ ई की पावर 4t प्लस लाप्लास ऑफ ई की पावर 2t प्लस लाप्लास ऑफ टी क्यूब प्लस में लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी। अब ई की पावर 4t का डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 1/s माइनस से ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4 है, तो s माइनस 4 हो जाएगी, प्लस सेम यहाँ पे s माइनस 2 हो जाएगी, टी क्यूब है n फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल s की पावर 4। यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या पढ़ा था कि साइन ए टी का लाप्लास पढ़ा था, ना कि साइन स्क्वायर टी का। इसको सिंप्लीफाई करना है अब, यानी लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी की हमें वैल्यू निकालनी है। साइन स्क्वायर टी का फॉर्मूला है, हमें पता है कि 1 माइनस में कोस 2t जो है वो किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर टी के। आपको फॉर्मूलेज याद रखने पड़ेंगे ट्रिगो के, जो इस चैप्टर में बहुत काम आएंगे। साइन स्क्वायर टी की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, तो साइन स्क्वायर टी जो है वो किसके इक्वल है, 1 माइनस में कोस 2t अपॉन में 2, इसमें पुट कर दीजिए, तो लाप्लास ऑफ किसका आ जाएगा, 1 माइनस में कोस 2t अपॉन में 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर, लाप्लास ऑफ 1 माइनस में कोस 2t। अब वही लीनियर प्रॉपर्टी लगेगी, क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ से लाप्लास ऑफ 1 माइनस में लाप्लास ऑफ कोस 2t।
1 का कितना होता है 1/s cos 2t, cos at से कंपेयर करेंगे s अपॉन में s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है 2। आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले में रख सकते हैं। मेन यहाँ पे साइन स्क्वायर t को क्या था सिंप्लीफाई करना था, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में हमारा फंक्शन क्या दे रखा है, साइन 2t साइन ऑफ 3t, ठीक है। अब ये क्या है मल्टीपल में है ना, हमें इसका लाप्लास निकालना है, लाप्लास ऑफ ft यहाँ पे कितना है साइन 2t इंटू में साइन ऑफ 3t। अब ये ध्यान रखना कि क्या है मल्टीप्लाई में, एडिशन में नहीं है तो लीनियर प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, और हमें मल्टीप्लाई में इनका कोई वो फॉर्मूला नहीं पता, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको क्या कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना, 2 साइन 2t साइन 3t, ठीक है। अब यहाँ से 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है कोस a माइनस बी माइनस कोस a प्लस बी, ठीक है, यही होता है। तो अब यहाँ से इसमें वही पुट करना है, 1/2 तो बाहर ले लेंगे कांस्टेंट है, तो क्या बच गया लाप्लास किसका निकालना है हमें 2 साइन 2t साइन 3t से, ठीक है। अब 1/2 लाप्लास ऑफ 2 साइन a साइन b क्या हो जाएगा कोस a माइनस यानी 2t माइनस 3t कितना हो जाएगा माइनस के टी माइनस कोस ऑफ a प्लस बी 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा 5t। अब हमें पता है कोस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कोस ऑफ थीटा के इक्वल होता है ना, तो यानी कि क्या हो जाएगा 1/2 लाप्लास ऑफ कोस t माइनस कोस ऑफ 5t एज इट इज़। अब कोस ए टी का लाप्लास तो हमने पढ़ ही रखा है, क्या होता है s अपॉन में s स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और a की वैल्यू यहाँ से कंपेयर कर लो, इसमें 1 है और इसमें 5 है, और पुट कर दो डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साइन 60 साइन 40/2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, यही वाला फॉर्मूला लगाना है 2 साइन a साइन b वाला। फिर कोस स्क्वायर 2t, सेवन्थ में जो फंक्शन है वो हमें कितना दे रखा है कोस स्क्वायर 2t, यानी लाप्लास ऑफ ft जो है, यानी किसका निकालना है हमें लाप्लास ऑफ कोस स्क्वायर 2t का निकालना है हमें। अब भाई स्क्वायर में फॉर्मूला नहीं पता हमें लाप्लास का क्या होता है, तो सिंप्लीफाई करेंगे। हमें ये पता है कि 2 कोस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 प्लस में 1 प्लस में कोस 2 थीटा के इक्वल होता है। जैसे 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या था हमारा 1 माइनस में कोस 2 थीटा था ना, साइन में माइनस आता था कोस में प्लस आता था, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 प्लस में कोस 2 थीटा के। यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस में कोस 2 थीटा बाय में 2। अब इसमें हमारी थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 2t, यानी लाप्लास ऑफ एफ टी जो है वो क्या हो जाएगा लाप्लास ऑफ 1 प्लस में कोस 2 थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे 2t, ठीक है, बाय में 2, ठीक है। 1/2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, लाप्लास ऑफ 1 प्लस में कोस ऑफ 4t, ठीक है। अब ये एडिशन में हो गया, लीनियर प्रॉपर्टी वही खोल देंगे, लाप्लास ऑफ 1 प्लस में लाप्लास ऑफ कोस ऑफ 4t, और आप इसका लाप्लास वाला फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लाप्लास ऑफ 1/s, और इसका क्या हो जाएगा कोस ए टी से s अपॉन में s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। 7th हो गया। उसके बाद 8th क्वेश्चन में देखिए, 8th क्वेश्चन में क्या दे रखा है साइन क्यूब 2t, ठीक है। 8th क्वेश्चन में हमारा जो फंक्शन है वो क्या दे रखा है साइन क्यूब 2t, ठीक है। अब वही साइन क्यूब में नहीं पता हमें लाप्लास का फॉर्मूला, तो इसको हमें ये पता है कि साइन ऑफ 3 थीटा जो है किसके इक्वल होता है 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा के इक्वल होता है। यहाँ से साइन क्यूब थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4 3 साइन थीटा माइनस में साइन ऑफ 3 थीटा, है ना। और ये अब लाप्लास ऑफ एफ टी हमें निकालना है, लाप्लास ऑफ एफ टी किसका निकालना था साइन क्यूब 2t का। साइन क्यूब थीटा किसके इक्वल होता है 1/4 3 साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2t, 3 साइन 2t माइनस में साइन 3 इंटू में थीटा, ठीक है। लीनियर प्रॉपर्टी लगेगी,
फिर उसके बाद सबका हमें फॉर्मूला बताइए, ठीक है। ऐसे ही कोस क्यूब टी का, अब यहाँ से 9th में कोस क्यूब टी का हमें पता है कि कोस 3 थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस में 3 कोस थीटा के। यहाँ से कोस क्यूब थीटा की वैल्यू निकाल के आपको पुट करनी है, ठीक है। ऐसे ही 10th में पहले तो लीनियर प्रॉपर्टी खोल देंगे, फिर कोस क्यूब 4 थीटा का फॉर्मूला खोलना है। आगे साइन 3t कोस 2t, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। 11th के अंदर क्या दे रखा है, साइन 3t कोस ऑफ 2t, ये फंक्शन दे रखा है। मल्टीप्लाई में है तो इसको क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कितना आ गया, साइन 3t और कोस ऑफ 2t। 1/2 बाहर, तो ये क्या है 2 साइन 3t कोस ऑफ 2t। अब हमें पता है 2 साइन ए कोस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाना है आपको इसमें और सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद कोस ए कोस बी का भी वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12th क्वेश्चन में जो फंक्शन है वो क्या दे रखा है, कोस 4t और कोस t, ठीक है। ये भी क्या है, मल्टीप्लाई में लीनियर प्रॉपर्टी नहीं लगेगी तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 2 कोस 4t कोस t, 1/2 बाहर 2 कोस 4t और कोस t। अब 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ये फॉर्मूले में ए की वैल्यू कितनी है 4t और बी की वैल्यू कितनी है t, और इससे ए क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। फिर उसके बाद 13th क्वेश्चन में एफ ऑफ टी कितना दे रखा है, कोस ऑफ ए टी प्लस बी। अब ये कोस ऑफ ए प्लस बी जो है वो क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। अब इसमें लाप्लास ऑफ एफ टी जो है किसका निकालना है, लाप्लास ऑफ कोस ए टी प्लस बी, लाप्लास ऑफ कोस ए प्लस बी। ए की वैल्यू कितनी है ए टी, बी की वैल्यू बी है, इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस ऑफ ए टी कोस बी माइनस साइन ए टी साइन बी। अब इसमें अगर ये दोनों वेरिएबल होते तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता, लेकिन वेरिएबल नहीं है, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो पहले तो एडिशन लीनियर प्रॉपर्टी लगेगी, लाप्लास ऑफ कोस ए टी कोस बी माइनस लाप्लास ऑफ साइन ए टी साइन बी। अब कोस बी भी कांस्टेंट है, साइन बी भी कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा कोस बी लाप्लास ऑफ कोस ए टी माइनस साइन बी लाप्लास ऑफ साइन ए टी। अब कोस ए टी का तो एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, साइन ए टी का ए अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसके बाद 14 क्वेश्चन में साइन ए कोस बी, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला लगाना है। इसमें सिंपल ही हो जाएगा, टी का अलग साइन 2t का अलग, इसमें हाइपरबोलिक का हो जाएगा और इसमें भी डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारी 5.1 की पूरी एक्सरसाइज थी जिनके सॉल्यूशन हमने सिंप्लीफाई करके करने हैं।